उकलाना के कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल धान खरीद के निरीक्षण को लेकर उकलाना की नई अनाज मंडी में पहुंचे और उन्होंने वहां पर धान बेचने के लिए आए किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। किसानों ने उन्हें कहा कि यहां पर धान खरीद बिल्कुल धीमी गति से हो रहा है और उनकी धान को औने पौने दामों में सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है, जिस पर विधायक नरेश सेलवाल ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक और सरकार किसानों के दाने दाने को एमएसपी पर खरीदे जाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं उकलाना की अनाज मंडी में किसानों को मजबूरन 2320 रुपये प्रति क्विंटल की धान को 1900 रुपये से 2100 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे यहां पर बिल्कुल हवाई और फैल नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से किसानों को लूटने नहीं दिया जाएगा और वह किसानों के साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो धरने और प्रदर्शन पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और किसानों की धान की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए तथा धान खरीद कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा तेजी लाई जाए। वह खुद डेयरियों पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने हिसार के उपायुक्त व डीएफएससी से बातचीत की और कहा कि धान खरीद में तेजी लाने के लिए फतेहाबाद के मिलर्स को यहां पर उकलाना अनाज मंडी में खरीद की अनुमति दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीद हो और किसानों की समस्या का समाधान हो। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद नरेश सेलवाल ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर फतेहाबाद के मिलर्स को सरकार द्वारा अनुमति दे दी जाएगी, जिसके बाद उकलाना की नई अनाज मंडी में भी फतेहाबाद के मिलर्स यहां पर धान की परचेज कर सकेंगे, जिससे धान की खरीद में कुछ तेजी आ सकेगी। बढ़िया सर, और ठीक हो आप साहब? सर ये है ना, मैं अनाज मंडी उकलाना में खड़ा हूँ। जो यहाँ पे एक ही मिल है उसकी कैपेसिटी है नहीं धान खरीद की, तो अदर डिस्ट्रिक्ट खुलवाने की सारे व्यापारियों की और जितने भी एजेंसियां ये कह रहे कि फतेहाबाद जिला खुलवाओ हमारा, तो इनकी बड़ी धान अटकी पड़ी है, सारी की सारी मंडियां भरी पड़ी है और बड़े बड़े परेशान हो रहे डीसी साहब सारे किसान। तो इनका समाधान कराओ, फतेहाबाद जिला खुलवाओ आप। मैंने आज डीएफएससी साहब से भी मेरी बात हुई है। डी साहब आप उनको सख्ती से कहो कि भाई आज ही खुलवाओ इसको। हाँ करवाओ डी साहब इसको। किसान बड़े परेशान हो रहे किसान बेचारे। ठीक है डी साहब। का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, और वहीं अगर बात करें तो व्यापारियों। देखिए आज किसानों की भी डिमांड थी और व्यापारियों की भी कि भाई आप अनाज मंडी में आओ, और मैंने जब यहाँ निरीक्षण किया तो यहाँ पे बड़ी तकड़ी दिक्कत है। एक तो यहाँ पे मिल नहीं है धान के, कोई 1-2 ही मिल है और मैं समझता हूँ उनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है धान खरीदने की, तो जो धान है वो ज्यादा आवक ज्यादा होने की वजह से मंडियों में हटा पड़ा। दूसरी बात जो है, बीजेपी की सरकार जो है, ये सरकार शुरू से किसान विरोधी सरकार है और किसानों के ना एमएसपी मिल रहा। बात करते ही बार बार किसानों को फसल की जो है भाव अब दुगना करेंगे, आवक दुगनी होगी किसानों की, किसानों को एमएसपी मिलेगा, परंतु जो धान का एमएसपी है वो 2320 रुपए है। और जहां यहाँ किसान भी खड़े उनसे आप बाइट लेना, किसान बता रहे इनका धान 1800-1900 रुपए में खरीदा जा रहा है, 2000 रुपए में 400, 500, 300 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा किसानों को लग रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए कि हमारे किसान दिन रात खून पसीने से मेहनत करके अपनी फसल को लेके आते मंडी में, और मंडी में जब आते उनको उनका भाव नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ इस सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किसानों की फसल पूरे भाव पे खरीदनी चाहिए, चाहे एजेंसियां कोई सरकारी एजेंसियां डीएफएससी या दूसरी फूड एंड सप्लाई वेयर हाउस जो भी एजेंसियां है उनको निर्देश दे, जिसका मॉइस्चर 17 है और जिसकी क्वांटिटी पूरी 67 किलो की आ रही है, उन डेयरियों को पूरा दाम मिलना चाहिए। मैंने अभी चेक करवाई यहाँ पे मॉइस्चर, जिस भी डेयरी के हमने चेक करवाया उसका मॉइस्चर किसी का 13 किसी का 14, सभी डेयरियां पास है, उसके बावजूद भी किसानों का दाम पास नहीं किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की निरंकुशता है और सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशील होकर किसानों की फसल सही दाम पे बिकवानी चाहिए, सही समय पे। और एक सबसे बड़ी व्यापारियों की ये मांग है कि जो कैपेसिटी आ गई है मिल की,
वो बिल्कुल ही 2-2.5 क्विंटल की MG जो भी होता है इनका, और जो है आवक है बहुत ज्यादा लाखों में। तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट खोलने की बात है। मेरी DFSC साहब से भी बात हुई है और अभी DC हिसार से भी मेरी बात हो चुकी है। वो कह रहे कि हम जो है जल्द ही आज शाम तक DC फतेहाबाद से बात करके फतेहाबाद के मिलों को जो है परचेज के लिए ओपन कर देंगे। अब DC साहब से बात हुई, क्या दिया था? कब तक DC कल तक का, आज शाम तक उन्होंने कहा है DFSC साहब ने कि हमने DC फतेहाबाद को हमारा जो है वो कागज एग्रीमेंट के भेज दिए है। DC फतेहाबाद से अप्रूवल मिलते ही कल तक अप्रूवल मिल जाएगी। अभी DC साहब को भी मैंने बोल दिया और DC फतेहाबाद से बात करेंगे। कल तक अप्रूवल होते ही जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो मिल्स है वो यहाँ पे धान खरीदना शुरू कर देंगे और किसानों की समस्या का समाधान होगा। और मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि वो किसान हितैषी होने की बात करती है, किसानों की आमदनी दुगनी बात करने की बात करती है, MSP देने की बात करती है, परंतु किसानों को यहाँ अधिकारियों की मिलीभगत हो चाहे मिलर्स की मिलीभगत हो, किसानों को लूटा जा रहा है। हम किसानों के साथ जाति नहीं होने देंगे। मैं किसानों के बीच में खड़ा हूँ। किसान धरना देंगे। अगर इनका धान सही भाव पे नहीं खरीदा तो मैं स्वयं यहाँ आके धरना दूंगा किसान सरकार के मशीन में भी 6-7 पॉइंट का फर्क बताया जाने लग रहा है। जिस चीज का समाधान कैसे हो, ओरिजिनल जीरी को भी मॉइस्चर में दिखाया जाना। नहीं, अभी जो मैंने चेक करवाई है वो सरकारी मशीन थी फूड एंड सप्लाई की। लगभग किसी में 13 मॉइस्चर आ रहा, किसी डेयरी में 14 आ रहा, लगभग डेयरिया पास है। तो सरकार को अब मैं समझता हूँ सारी, आप कैमरा घुमा के देखो, सारी डेयरिया सोने की तरह चमक रही है। बिल्कुल इस बार बरसात कम थी, सारी डेयरिया पास है, कोई डेयरी खराब नहीं है। सारा धान बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी का, अच्छी क्वालिटी का है। तो सरकार को प्रत्येक किसान का दाना दाना खरीदना। जिसमें आपने खुद चेक करवाया 17 मॉइस्चर पे, वो खुद कह रहे थे कि कल मिलर की मशीन में ये 24 आएगा। तो ऐसे में किसान कहाँ जाए सर? दोबारा से चेक करवा लेंगे हम। अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं किसानों के साथ यही खड़ा हूँ। अनाज मंडी के अंदर किसानों का एक एक दाना सरकार को मजबूर करके हम सरकार के लगवाने का काम करेंगे। चौरारी अगर किसान अगर पराली जलाता है तो किसानों के चालान काटे जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो गांठ बनाने वाली मशीनें हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ भेजी जाए ताकि किसानों को पराली जलानी ना पड़े। तो वो मैं बात करूंगा जो भी अधिकारी। DAP की समस्या भी लगातार देखने को मिला। DAP की तो इस BJP की गवर्नमेंट में शुरू से ही समस्या है। महिलाओं को थाने में लग लग के पर्चियां मिली थी DAP की, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मशीनों में रोल करके फिर से इनकी सरकार बन रही है। ने आप पर विश्वास जताया, इसका कोई फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं उकलाना की लड़ाई लड़ूंगा। किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, हर किसी की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा।